ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एंड गुड इवनिंग, होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है टारगेट ऑफ द मार्केट। इससे पहले वाले क्लास में हमने बात किया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के बारे में। हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से कंप्लीट मार्केट एनालिसिस करना है, मैंने आपको करके भी दिखाया। देन मैंने आपको असाइनमेंट दिया था, होपफुली आप लोगों ने असाइनमेंट कंप्लीट किया होगा। कुछ लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था असाइनमेंट का। तो अब हम लोग जो है वो डिटेल में आज डिस्कस करेंगे टारगेट ऑफ द मार्केट के बारे में, एक्चुअल में ये क्या है और मैं क्यों इतना आपको कहता हूं कि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टारगेट ऑफ द मार्केट, मैजिक वी। तो ये क्यों है, मैं ये कहता हूं कि ये एक पर्टिकुलर एक चीज पूरे मार्केट का बैकबोन है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो ये टारगेट है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग इसी को आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट सपोज शुरू करते हैं और अपन लोग बात करते हैं टारगेट का। तो सबसे पहले टारगेट का मतलब क्या होता है, एक गोल होता है, आपका उद्देश्य होता है कि मुझे उस चीज को अचीव करना है। समझ पा रहे हो? तो उसी तरीके से जिस तरीके से एक इंसान का उद्देश्य होता है कि मुझे लाइफ में ये करना है, ये अचीव करना है या फिर कोई कहीं पे जाना है, तो एक टारगेट होता है। सेम इसी तरीके से मार्केट का भी एक टारगेट होता है कि मुझे ये चीज अचीव करना है, यहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, एक मतलब मैंने आप लोगों को हमेशा कहा है कि ट्रेडिंग रिलेटेड टू लाइफ है, मतलब हम लोगों की जो लाइफ है उसी से रिलेटेड है। जिस तरीके से हमारा अपना विजन होता है कि हम घर से निकले हैं तो कहीं जाना है, हमारा टारगेट है, सेम उसी तरीके से मार्केट का भी टारगेट है जिसको आपको सही तरीके से समझना है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा बाकी सारी चीजें। तो शुरू करते हैं इसी को और यहाँ से हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टारगेट ऑफ द मार्केट के ऊपर। जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो एक्चुअल में टारगेट्स क्या होते हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं, इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पर पहले स्टेप से, ठीक है। हम क्या करते हैं, मान के चलते हैं, ठीक है, एक कंडीशन लेके चलते हैं। लेट सपोज, ठीक है, कि आप तमिलनाडु में हो, मान के चलो आप तमिलनाडु के रहने वाले हो, ठीक है, और आपको जाना है कहाँ पे, जम्मू कश्मीर, ठीक है। लेट सपोज आप तमिलनाडु के रहने वाले हो और आपको जाना है जम्मू एंड कश्मीर, मतलब कि नीचे से बॉटम से टॉप में पहुंचना है आपको इंडिया के हिसाब से, इंडिया के मैप के हिसाब से अपन लोग बात करें। ये एग्जांपल मैं इसीलिए दे रहा हूँ जिससे आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि तमिलनाडु में आप हो, ठीक है। अब तमिलनाडु से आप लोगों को जाना है जम्मू कश्मीर। तो अब वैसे केस में आपके पास कुछ रास्ते होंगे, कुछ तरीका होगा जाने का। पहला तरीका हो सकता है कि आप बाय फ्लाइट तमिलनाडु से डायरेक्टली जम्मू कश्मीर पहुंच सकते हो। तो बाय फ्लाइट पहुंचोगे तो बहुत आपको इजी पड़ेगा, है ना, और बहुत आसानी से आप पहुंच सकते हो, बीच में कोई रुकावट नहीं होगी। ये आपका बाय फ्लाइट रूट है। क्या है ये? बाय फ्लाइट रूट है। दैट मीन्स कि कभी न्यूज वगैरह आता है, मार्केट डायरेक्टली ऊपर चला जाता है, तो ये बाई फ्लाइट रूट है। बाई फ्लाइट रूट का मतलब है कि कोई न्यूज आया आप ही के डायरेक्शन में और आप डायरेक्टली तमिलनाडु से जम्मू कश्मीर पहुंच गए, तो बाई फ्लाइट का एग्जांपल होगा। इस चीज को ख्याल रखना कि डायरेक्टली आपको पहुंचा दिया बाई फ्लाइट के थ्रू, पहला कंडीशन, ठीक है। दूसरा कंडीशन हो सकता है आप बाई ट्रेन जाओगे, और तीसरा कंडीशन हो सकता है आप बाइक के थ्रू जाओगे, ठीक है, खुद ही गाड़ी चलाते हुए बाइक से जाओगे। तो हम लोग कंडीशन नंबर थर्ड को लेते हैं, ठीक है। ये तो पहला कंडीशन है जो कि कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है, जो कि न्यूज वाला होता है, कभी कभी होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन नंबर थर्ड लेते हैं कि आपके पास एक बाइक है और आपको बाइक में तमिलनाडु से जम्मू कश्मीर जाना है, ठीक है। अब हम लोग अपना जर्नी शुरू करते हैं तमिलनाडु से। समझने की कोशिश करना, आप इसको समझोगे तो बाकी चीजें बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए स्क्रीन पर अच्छी तरीके से फोकस करना है, ठीक है। तो चलो अब आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देखो, ध्यान से समझो। हम क्या करते हैं, तमिलनाडु से बाइक लेकर के निकलते हैं और सबसे पहला हमें बॉर्डर मिलता है तेलंगाना का। अब आपको पता होगा, अगर आपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट आप कभी गए हो तो आपको पता होगा कि बाई रूट जा रहे हो, ठीक है, तो आपको डायरेक्टली घुसने नहीं दिया जाता है कहीं भी, कोई भी स्टेट के बॉर्डर के अंदर ऐसे जाने नहीं दिया जाता है। आपको प्रॉपर चेकिंग कराया जाता है। चेक करेगा, अगर कुछ पकड़ा जाता है आपके पास से तो आपको फिर वो अरेस्ट कर लेंगे या वापस भेज देंगे, वट एवर कुछ भी चीजें हो सकती है, बट आपको ऐसे नहीं जाने देते हैं। तो क्या हुआ, आपने क्या करा, यहाँ से तमिलनाडु से अपनी जर्नी शुरू किया। तमिलनाडु से अपनी जर्नी शुरू करके सबसे पहले आप पहुंच गए यहाँ पे, इसमें मत जाना, मतलब अलग अलग है करके, आप बस मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं सब चीजों को नहीं लिखूंगा। तो मैंने क्या करा, जो जो मुझे लगता है मैंने लिख दिया, ठीक है। तो पहले आप तमिलनाडु से तेलंगाना पहुंचे, तेलंगाना के बॉर्डर में आप यहाँ पे पहुंचे। अब तेलंगाना बॉर्डर में क्या हुआ, जो पुलिस थे उन लोगों ने रोका आपको, आपको बोला कि आप ऐसे नहीं जा सकते हो, रास्ता अभी बंद है, मान के चलते, ठीक है। तो क्या हुआ, आप वापिस आए, ठीक है, और तेलंगाना से मतलब तेलंगाना बॉर्डर से थोड़ा सा नीचे आए, जहां पर भी आपको रूट मिला दूसरा, दूसरा रूट पकड़ के आपने तेलंगाना बॉर्डर को क्रॉस किया। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर आपको ये रोका गया था, ये क्या कहलाएगा, आपका रेजिस्टेंस पॉइंट, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो रेजिस्टेंस पॉइंट है, बैरियर है वहां पे।
तो बैरियर की वजह से आपको वापस भेज दिया गया, आपने दूसरा रूट तलाश किया, जैसे दूसरा रूट आपको मिला, आप डायरेक्टली जो है वो तेलंगाना बॉर्डर को क्रॉस करके तेलंगाना पहुंच गए। अब तेलंगाना से सीधा सीधा आप जो है निकल गए कहाँ पे, एमपी बॉर्डर में। चूंकि आप तेलंगाना अंदर चले गए थे, अब तेलंगाना से नेक्स्ट वाला बॉर्डर आपको मिलेगा एमपी बॉर्डर, ठीक है। अब आप समझो एमपी बॉर्डर में फिर से क्या होगा, आपको रोका जाएगा, ऐसे ही तो नहीं जाने दिया जाएगा। तो मान के चलते आपको फिर से यहाँ पे रोका गया और आप नीचे आ गए, ठीक है। आप कहाँ पे नीचे आ गए, अगेन से। तो अब आप ये समझो कि जब आप एमपी बॉर्डर ऑलरेडी टच कर चुके हो, अब आपको वहां से वापस भेजा गया है, तो आप एमपी बॉर्डर से तेलंगाना बॉर्डर के अंदर, मतलब तेलंगाना स्टेट है उसमें जो बॉर्डर है, तमिलनाडु और तेलंगाना के बीच का बॉर्डर, ये पर्टिकुलर बीच का बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर तमिलनाडु और तेलंगाना के बीच का बॉर्डर, तो इस बॉर्डर के पास फिर से आपको रोका जाएगा। तो हो सकता है, चूंकि आपका डायरेक्शन, आपका टारगेट जम्मू कश्मीर जाना है, तो आप क्या करोगे, इससे नीचे नहीं जाओगे। इससे नीचे क्यों नहीं जाओगे, क्योंकि आपका डायरेक्शन ऊपर जम्मू कश्मीर है। तो यहाँ पे सपोर्ट लोगे, सपोर्ट का मतलब कि कोई ना कोई दूसरा रूट आप पकड़ोगे और आप चले जाओगे कहाँ पे, यूपी। एमपी बॉर्डर को क्रॉस करोगे और यूपी बॉर्डर पे पहुंच जाओगे, एमपी से होते हुए यूपी बॉर्डर में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मान के चलते हैं यूपी में जो सरकार है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है ना, आपको ऐसे घुसने नहीं दिया। तो उसने क्या किया, आपको रोक लिया। फिर से यहाँ पे क्या हुआ, आप नीचे आए। अब नीचे आने के बाद आप यहाँ पर अगेन एमपी बॉर्डर पे, जो एमपी और यूपी, सॉरी, अगेन यहाँ पर जो एमपी और तेलंगाना का बॉर्डर है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको रोका गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, आपने नया रूट यहाँ से पकड़ा और रूट पकड़ के अब आप सीधा निकल चुके हो। अब आप देखो यूपी बॉर्डर को क्रॉस कर लिए, हिमाचल प्रदेश को क्रॉस करके आप डायरेक्टली जम्मू कश्मीर पहुंच गए। अब यहाँ पे लॉजिक जो समझने वाली है उसको आप ये समझो, पहली चीज, ठीक है। जब आपको भेजा गया वापस यूपी से, मान के चलो यूपी से ले लो या फिर एमपी से ले लो, यहाँ से मान के चलते हैं, ठीक है, एमपी बॉर्डर है ना, और साथ ही साथ यूपी बॉर्डर। तो इन दोनों जगहों से जब आपको वापस भेजा गया, यहाँ से और यहाँ से, दोनों जगहों से जब आपको वापस भेजा गया, तो चूंकि आपका टारगेट मेन था मुझे जम्मू कश्मीर जाना है, तो ऑलरेडी मैं तमिलनाडु से आधा सफर तो तय कर लिया हूँ, आधा सफर, आधा से ज्यादा सफर मैंने तय कर लिया है यूपी तक पहुंच के। तो क्या मैं यहाँ से यूपी बॉर्डर से वापस से मैं तमिलनाडु आ जाऊंगा, क्या नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरा काम अर्जेंट है, मुझे जाना है, ऑलरेडी मैंने आधी दूरी तय कर लिया, तो मैं नहीं आऊंगा। तो सेम मार्केट भी क्या करता है, जब आधी दूरी तय कर लिया है तो वो क्या करता है, वो यहाँ पे रुकेगा नहीं, वो यहाँ से कहीं ना कहीं से अगेन सपोर्ट लेकर के ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे आपको समझना है कि पहला कंडीशन मैंने बताया कि टारगेट चूंकि जम्मू कश्मीर का था, इसीलिए इसने इस बॉर्डर को क्रॉस करके नीचे नहीं आया, क्योंकि उसको ऊपर ही जाना था। इसीलिए इसने इसको क्रॉस करके नीचे नहीं आया, क्योंकि उसको ऊपर ही जाना था। ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आया। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि कभी कभी ये इस तरीके से नीचे आ सकता है। कभी कभी वो कौन से कंडीशन होता है, वो अनकंडीशनल सिचुएशन होता है। वो अनकंडीशनल सिचुएशन क्या होता है समझो, मान के चलो आपको अर्जेंटली घर में कॉल आ गया कि भाई आपको आना ही पड़ेगा। मान के चलो घर में किसी की तबीयत खराब है, वट एवर, आपको बहुत अर्जेंट काम है और आपको आना ही पड़ेगा, तो क्या करोगे, आप यूपी बॉर्डर हो, एमपी बॉर्डर हो या हिमाचल प्रदेश, कहीं से भी हो, आप वापस आ जाओगे। तो ये अनकंडीशनल सिचुएशन मार्केट में कब होगा, जब न्यूज आता है, जब आपके अपोजिट डायरेक्शन में न्यूज आता है। जैसे आपको मैं अभी बताता हूँ, आप लोगों ने अभी देखा होगा मार्केट क्रैश जो हुआ था, ये अभी 4 जून की बात है। इंडियन स्टॉक मार्केट जो क्रैश हुआ था, वो क्यों हुआ था, वो अनकंडीशनल सिचुएशन था। वो न्यूज था, न्यूज की वजह से, मतलब ये समझ लो एक हाइप क्रिएट करके मार्केट को पूरा मैनिपुलेट करके गिरा दिया गया। तो कहने का मतलब है इस तरीके से अनकंडीशनल सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है। तो वैसे केस में एक्सेप्शनल होंगे जहां पर आप वापस से नीचे आ जाओगे। ये पहला केस हुआ, ठीक है। और दूसरा केस जहां पे मार्केट ऊपर गया। लेकिन अब थर्ड नंबर का केस आप यहाँ पे समझो। आपने यहाँ पे देखा कि हर बॉर्डर पे मार्केट रुका था, ठीक है। यहाँ पर तेलंगाना बॉर्डर पे रुका, एमपी बॉर्डर पे रुका, यूपी बॉर्डर पे रुका। अब आप पूछोगे अरुण सर ये हिमाचल प्रदेश बॉर्डर पे क्यों नहीं रुका, तो ये क्यों नहीं रुका ये मुझे बताओ। तो ये क्यों नहीं रुका, देखो, चूंकि टारगेट इसका अप साइड का था, जम्मू कश्मीर इसको पहुंचना था। अब जरूरी तो नहीं कि हर जगह पे बैरियर ही बैरियर हो, कभी कभी उस बैरियर को ब्रेक कर सकते हो, या फिर आपने कोई रूल, मतलब सारे रूल सही है, आपको जाने दे दिया तो आप निकल गए। तो यहाँ पे क्या कहने का मतलब है जी, कि जब आपके मार्केट का टारगेट अप साइड का होता है, जब मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, तो वैसे केस में रेजिस्टेंस लेवल का टूटना तय है। आपने देखा कि तेलंगाना बॉर्डर टूटा, आपने उसको क्रॉस किया, आपने एमपी बॉर्डर को क्रॉस किया, आपने यूपी बॉर्डर को भी क्रॉस किया और हिमाचल प्रदेश को भी क्रॉस किया। ये क्यों किए, क्योंकि आपका टारगेट अप साइड का था। सेम यही चीज आपको समझना है मार्केट में, कि रेजिस्टेंस लेवल पे ट्रेड आपको लेना कहाँ नहीं है, वो कहाँ नहीं लेना है, जब आपका मार्केट का टारगेट अप साइड का होगा, तो रेजिस्टेंस लेवल को तो टूटना ही टूटना है। हो सकता था ये यहीं से ऊपर निकल जाता, रिवर्सल नहीं देता, हो सकता है यहीं से ऊपर निकल जाता, रिवर्सल नहीं देता। अब आपको ये चीज समझना है। अब मैं आपको आपके घर के एग्जांपल से समझाता हूँ। मान के चलो
आप अपने घर से आज सवेरे निकले, ठीक है, आज सवेरे निकले, आप हो सकता है ऑफिस जाते हो या फिर स्कूल गए या कॉलेज गए, वट कहीं पर भी गए, लेकिन आप गए। तो आपने क्या किया, घर से निकलने से पहले आपने सोचा कि मुझे यहाँ जाना है। मान के चलो आपको कॉलेज जाना था, लेट सपोज, या ऑफिस जाना है, ठीक है। तो आप घर से अपना निकले, ऑफिस आपका रास्ते में है, तो मान के चलो 15 से 20 किलोमीटर का रास्ता है आपके ऑफिस का, ठीक है। आप घर से निकलते हो, आप डायरेक्टली एकदम सीधा रूट पकड़ के तो डायरेक्टली ऑफिस नहीं पहुंच जाते हो। आप क्या करते हो, पहले घर से निकलोगे, कोई मोड़ पड़ेगा, वहां पे आपको टर्न लेना होगा, मुड़ना होगा, फिर आप आगे बढ़ोगे, फिर कोई छोटा मोटा टर्न होगा, फिर मुड़ना पड़ेगा, कहीं पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगा तो पूरा वापस यू टर्न लेना पड़ेगा और फिर मुड़ करके आप जाओगे। कहने का मतलब मेरा ये है, आप यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करना, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। मान के चलते हैं यहाँ से आपने निकला और ये आपका ऑफिस है, ठीक है, लेट सपोज यहाँ पर आपका ऑफिस है। आप यहाँ से निकले, ठीक है, हो सकता है आपने ये टर्न लिया, ठीक है, हो सकता है ये आप आगे गए और यहाँ से कोई टर्न लिया, ठीक है, हो सकता है फिर आगे गए, अब यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, तो आप क्या करें, वापस यू टर्न आकर के कोई दूसरा रास्ता पकड़ के इस तरीके से जाओगे। चूंकि आपको जाना ऑफिस ही है, तो रास्ता कैसा भी हो खराब होगा, यू टर्न लोगे, दूसरा रास्ता पकड़ोगे और जाओगे। ये क्या करा, मार्केट भी यहाँ पे, ये रास्ता बंद था, इसने नीचे आके दूसरा रास्ता पकड़ के ऊपर चला गया। ये रास्ता बंद था, नीचे आया, दूसरा रास्ता पकड़ के ऊपर चला गया। तो जैसे आप करते हो वही चीज मार्केट भी करता है। आप डायरेक्टली अपने ऑफिस नहीं पहुंचोगे, आपको कई बार जगह जगह से मुड़ना पड़ेगा, कहीं ट्रैफिक होगी, कहीं रास्ता बंद होगा, वहां से वापस यू टर्न लोगे या वापस यू टर्न लेकर दूसरा रूट पकड़ोगे, फिर आप ऑफिस जाओगे। तो यही चीज मार्केट भी करता है। अब ये तो कंडीशन हो गया, फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं कि भाई चलो ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ गया। अब थर्ड कंडीशन क्या है, नेक्स्ट कंडीशन, कि आप ऑफिस पहुंच गए, मान के चलो, ठीक है, लेट सपोज आप ऑफिस पहुंच गए अपने, यहाँ पर आपका ऑफिस था, आप ऑफिस पहुंच गए और ये आपका घर है, ठीक है। अब आपको ऑफिस से घर भी आना है, तो घर आना है, मान के चलो यहाँ से आप निकले, ये कहीं पे रूट मिला, आपको टर्न लेना पड़ा, वापस कहीं पे टर्न लेना पड़ा, इस तरीके से आप आए। यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, आप यूं टर्न लिए, दूसरा रास्ता पकड़ के इस तरीके से आए, फिर आपको टर्न मिला और इस तरीके से आप घर आ रहे हो। तो घर आने के लिए भी तो डायरेक्ट रूट नहीं है, क्योंकि आपको आना घर ही है नाइट में ऑफिस से। तो क्या करोगे आप, ऐसा तो नहीं कि वहीं रुक जाओगे, रास्ता बंद है करके नहीं रुकोगे ना। क्या करोगे, आप कहीं ना कहीं से टर्न लोगे, टर्न लेने के बाद आपको रास्ता बंद होगा तो यू टर्न लेके दूसरा रूट पकड़ोगे और आओगे। ऐसा तो नहीं होता कि आपके ऑफिस से घर तक का एक ही रास्ता होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। सेम इसी तरीके से मार्केट का भी मल्टीपल ऑप्शन है। कैसे, देखो, अब ये पहुंच गया जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर से इसको अगेन से अपना घर आना है तमिलनाडु, ठीक है। तो तमिलनाडु आना है तो ये क्या करेगा भाई, देखो, पहले ये क्या करेगा, नीचे आएगा, हिमाचल प्रदेश बॉर्डर में इसको रोका जाएगा, रोका गया, चलो ठीक है, टर्न लिया थोड़ा सा, नीचे आया। अब इसने दूसरा रूट पकड़ा तो हिमाचल बॉर्डर जो है वो क्रॉस कर लिया। अब यूपी बॉर्डर में आया, रोक लिया गया फिर से पुलिस के द्वारा, अगेन से यू टर्न लिया, कोई दूसरा रास्ता पकड़ा और नीचे आ गया। अब इसको कहीं पे नहीं रोका गया, क्यों, क्योंकि इसको आना नीचे है, रास्ता अच्छा अच्छा मिला था, सीधा रूट, कभी कभी देखो कि सीधा रूट मिलता है ना आपको लंबा, तो सीधा रूट मिला, सीधा नीचे आ गए। अगेन से तेलंगाना बॉर्डर में रुका, फिर आपको नीचे आना पड़ा। तो ये कंडीशंस है, मार्केट भी वही काम करता है जो आप करते हो। आपको घर से ऑफिस जाना है और वापस ऑफिस से घर आना है, तो काम आपको करना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। तो वही चीज मार्केट भी कर रहा है, मार्केट को भी ऊपर जाना है और आना है। तो ये गेम खेलते रहेगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टारगेट ऑफ द मार्केट मैजिक भी कहते हैं। अब इस चीज को मैंने यहाँ पे तो समझा दिया आपको, बट इसको एक्चुअल में मार्केट में कैसे आइडेंटिफाई करा जाए, इस चीज को हम लोग अब मार्केट में ही समझते हैं। चलो, अब मैं चलता हूँ मार्केट में और वहां से आप लोगों को डिटेल में समझाता हूँ। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लो, एक बार मैं इसको ये कर लेता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है जिन जिन लोगों को, ले लो आप लोग फटाफट। ओके, चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट जिन जिन लोगों को लेना है, एंड उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ले लिए। चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग सीधा चलते हैं अपनी स्क्रीन पर, ठीक है। ओके, चलो स्क्रीन पर चलते हैं अब, और अब मार्केट में प्रैक्टिकली समझते हैं, ठीक है। ओके, नाउ अब आप जरा ध्यान से समझना, ठीक है। जो कल मैंने आपको गोल्ड का पूरा एनालिसिस दिया था, उसी में हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं मैजिक वी को, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करते हैं, ये टारगेट हमने कैसे सेट किया था, ठीक है। ये टारगेट हमने मैजिक वी की कंप्लीटेशन के हिसाब से, जो अभी मैंने आपको बताया है, उसी के हिसाब से मैंने सेट किया था कि मार्केट एग्जैक्टली यहाँ से नीचे आएगा यहाँ तक, और यहाँ से फिर ऊपर जाएगा। और देखो वही चीज हो रहा है, अभी ये मार्केट अब ऊपर जाएगा। अब हम उसको डिटेल में समझने वाले हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, पूरा मैं इरेज कर दूं, नहीं, इसको मैं हाइड कर देता हूँ पूरा, ठीक है। ये हाइड हो चुका है। अब नाउ स्क्रीन पर फोकस करो, सबसे पहले टॉप टू बॉटम अप्रोच यूज करना है। तो आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाना है, समझो जरा ध्यान से क्या करना है, 1 डे के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब आपको देखना है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसको स्क्रीन पर फोकस करना और समझते जाना, ठीक है। हमेशा याद रखना, जब भी आपको मार्केट का
जो है वो टारगेट आइडेंटिफाई करना है, आपको दो चीजें पकड़ना है, पहला टॉप और दूसरा बॉटम। ये दोनों चीजें आपको पकड़ना है, ठीक है। हमेशा याद रखना टॉप और बॉटम में एक फर्क होगा, जो मैं अभी आपको बता देता हूँ। क्या होता है देखो, कोई भी कंट्री हो, कोई भी कंपनी हो, या वट एवर कोई भी चीज हो, वो हर कोई चाहता है ग्रोथ अपने आप में। जैसे लेट सपोज एक कंपनी की बात कर लेते हैं, मान के चलो टाटा, ठीक है, टाटा मोटर्स एक कंपनी है। अब वो कंपनी में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उसका मैनेजमेंट टीम काफी एक्सपीरियंस है, एक्सपर्ट लोग काम कर रहे हैं। तो वो नहीं चाहेंगे कि उस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा गिरे। ठीक है, थोड़ी मोड़ी चीजें गिरेंगी बट बहुत ज्यादा गिरे बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जो फॉलिंग होगी ना, वो लिमिटेड हो सकती है, बट ऊपर जाएगा ना वो अनलिमिटेड जा सकता है। मतलब कि आपको अब ये समझना है, जैसे ये आपका मार्केट है, मैंने एक स्क्रीन पे ले लिया इसको जितना भी था। अब आप यहाँ पे डिटेल में एक एक चीज को समझना, मैं आपको क्या यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। चलो स्क्रीन पर फोकस करते हैं और यहाँ पे डिटेल में अपन लोग पहले समझ लेते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ से शुरू करते हैं अपनी जर्नी, ठीक है। तो अब आप पहले यहाँ पे देखो, आपको टॉप एंड बॉटम आपको पकड़ना है, ठीक है। तो टॉप आपके लिए ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट होगा, ये पर्टिकुलर पॉइंट मतलब कि 2460 का है ना, 2460 का आपका हाईएस्ट पॉइंट हो गया। अब लोएस्ट पॉइंट हम पकड़ लेते हैं, मान के चलो ये हमारे लिए फिलहाल लोएस्ट पॉइंट है, जो कि बहुत ज्यादा है, मतलब 2000 के आसपास में है, 2000 से नीचे है, ठीक है। अब हमने क्या देखा, इस स्क्रीन पे हमें दो चीजें समझ में आ रही है, कि एक लोएस्ट पॉइंट है और एक हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। अब मैंने आपको जो बताया अभी उसको ध्यान रखो, कि गोल्ड जो है अभी कहाँ पे है, 2294 रुपए पे है ना। अभी 2294 से 2000 पे आना इसके लिए बहुत टफ है, इतना बड़ा फॉल मार्केट में नहीं मिलेगा। तो मैं इसको अपना टारगेट सेट करके नहीं रखूंगा कि दिस इज माय लोएस्ट टारगेट, और मार्केट जो है गिर गिर के यहाँ तक आएगा, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, पॉसिबल टारगेट सेट करेंगे। वो पॉसिबल टारगेट कैसे होते हैं, TP1 TP2 कैसे होते हैं, पहले उसको समझो, ठीक है। पॉसिबल टारगेट्स क्या होंगे, मान के चलो पहला टारगेट हमारा ये अपसाइड का है, ठीक है। ये हमारे लिए अभी दूसरा टारगेट है फिलहाल के लिए, अब ठीक है, अभी समझते जाना। और नीचे वाला टारगेट ये पर्टिकुलर पॉइंट है, ठीक है, ये आपका है, ओके। और उसके बाद एक और टारगेट है ये वाला लाइन, ठीक है। ऐसा करता हूँ मैं, इसको ना सीधा स्क्रीन पर ड्रॉ कर देता हूँ, इसको पूरा मैं हटा देता हूँ, ठीक है। जो मैंने ड्राइंग किया हुआ था उसको मैं हटा देता हूँ, है ना, आप लोगों के लिए, और फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं अनहाइड कर देता हूँ और सबको डिलीट कर देता हूँ पूरा, ठीक है। नाउ स्क्रीन क्लियर है, अब आप समझो। अब आपको देखो टारगेट्स कैसे सेट करना है, ठीक है, अब आप समझते जाना, ठीक है। नंबर 1 टारगेट आपका ये होगा, ठीक है, ये आपका टॉप टारगेट होगा, ठीक है। टॉप टारगेट को हमेशा रेड से इंडिकेट कर देना, जो आपको इंडिकेट करेगा कि ऊपर का टारगेट है, ठीक है। और और आपका टारगेट है, देखो एक ही टारगेट नहीं होगा, मल्टीपल टारगेट्स होंगे, ठीक है। तो ये आपका दूसरा टारगेट होगा, ठीक है। अब नीचे की साइड में आप देखोगे तो ये आपका मेन टारगेट होगा, ठीक है, फिलहाल के लिए। और देखो मार्केट ने एग्जैक्टली उसको टच किया हुआ है, जो हमने बात किया था चैनल का, ठीक है, तो एग्जैक्टली टच किया। अब यहाँ पे नीचे एक और टारगेट हो सकती है क्या, ये हमारा टारगेट, ठीक है। अब इतना ही हम लोग देखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं देखेंगे। अगर मान के चलो लेट सपोज और टारगेट आपको बनाना भी है, तो और कहाँ तक नीचे आ सकता है, देखो मार्केट यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। और एक और कंडीशन ले लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। ये पूरा का पूरा हमारा टारगेट है, ठीक है। अब आपको समझना ये है कि हमने जो मैजिक वी के ऊपर डिस्कस किया था वो काम कैसे करता है, ओके। तो इसको मैं क्या करता हूँ, आप थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे पहले चलता हूँ एंड आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो मैं छोटे टाइम फ्रेम पे 4 आवर पे चलता हूँ, ठीक है, ओके। चलो 4 आवर पे आ जाते हैं, 4 आवर पे, ठीक है, ओके। नाउ अब आप समझने की कोशिश करना पहले, मार्केट ने क्या करा था पहले हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। अच्छा ठीक है, यही है ना, ओके। चलो अब आप लोग जरा ये देखो यहाँ पे है, और यहीं से हम लोग अपना डिस्कस करते हैं आगे का, ठीक है, ओके। नाउ अब आप लोग देखो, मैंने आपको बोला था कि टॉप में जाएगा तो कहीं तक भी जा सकता है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। मान के चलते मार्केट यहाँ से टॉप उठाया, टॉप उठा के मार्केट नीचे आया, अगेन से टॉप उठाया और टॉप उठा के मार्केट नीचे आया, ठीक है। अब आप जरा समझो, यहाँ पे ये नीचे आया, ठीक है। अगर आप देखोगे तो नीचे तो आया है, बट यहाँ तक आया था क्या, नहीं आया था, ठीक है। यहाँ तक आया था क्या, यहाँ तक भी नहीं आया था, ठीक है। ये देखो यहाँ तक नहीं आया था, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट तक मार्केट को नीचे आना था, नहीं आया था। तो अब हुआ क्या, पहले आप देखो जरा ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट नीचे आया था, आधा अधूरा फिल करके मार्केट ऊपर गया। तो हुआ क्या, आधा अधूरा फिल हुआ था, ये क्या करे, इसको कंप्लीट फिल करने के लिए नीचे आया था, और आप देखो ये पर्टिकुलर पॉइंट को कंप्लीट फिल किया इस पर्टिकुलर पॉइंट से, ठीक है। इसने क्या करा, अपना लोअर टारगेट मैजिक भी कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद मार्केट ऊपर गया, इस मैजिक वी को कंप्लीट नहीं कर पाया, अगर नीचे आया, अभी मैं बताऊंगा मैजिक वी को डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। ये इस तरीके से हुआ, और लास्ट में क्या हुआ, इसने अब इसको कंप्लीट किया, किया कि नहीं किया इसको, ये कंप्लीट किया। अब देखो ये फिर से नीचे आया, ठीक है, तो ये इधर फिर से गैप छोड़ दिया है, ये वाला।
ये पूरा का पूरा गैप छूटा है ना, इसको पूरा कवर करना था, क्योंकि ये टारगेट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचना था, बट ये तो यहीं से रिवर्सल दे दिया। तो क्या हुआ, यहाँ से रिवर्सल दिया, मैंने बोला ना उत्तर प्रदेश से रिवर्सल मिला, फिर से आपको एमपी के बॉर्डर से सपोर्ट मिला, और ये देखो मार्केट ऊपर गया। अगेन से मान के चलो यूपी बॉर्डर से थोड़ा और ऊपर गया था, हिमाचल प्रदेश में आपको रिवर्सल मिला, और ये पहुंच गया जम्मू कश्मीर। पहुंचा कि नहीं पहुंचा जम्मू कश्मीर, ये देखो पहुंच गया जम्मू कश्मीर। अब मार्केट यहाँ से नीचे आ गया अगेन से। अब नीचे तो आया, बट क्या पूरा तमिलनाडु तक आया क्या, ये तमिलनाडु था मेरा, तमिलनाडु तक नीचे आया क्या, नहीं आया। तो क्या हुआ, अगेन ऊपर गया, नीचे आया, अगेन ऊपर गया, नीचे आया, अगेन ऊपर गया, नीचे आया, पूरा ट्रैप में फंसा दिया, ऊपर गया, और लास्ट में फिर ये नीचे आगे अब टच करके भाग रहा है। समझ पा रहे हो, तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। अब इसको मैं एकदम डिटेल से समझाऊंगा, कल इस पे और बात करेंगे, बट अभी आप लोगों को थोड़ा सा अब मैं समझाता हूँ मेन चीज, ठीक है। जो अभी मैंने आपको टारगेट समझाया, टारगेट ऑफ द मार्केट, ठीक है, उसको हम लोग अदर लैंग्वेज में क्या कहते हैं, मैजिक वी भी कहते हैं। ये जो मैजिक वी होता है ना, ये पूरी की पूरी मार्केट की स्ट्रक्चर होती है। आपको उस स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप इस स्ट्रक्चर को समझोगे, आपको मार्केट की एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझ आएगा। तो ये स्ट्रक्चर पहले क्या होता है, आप देखो, अगर आप यहाँ पे पूरी स्क्रीन को देखोगे तो आपको मार्केट नजर आ रही है। अब यहीं पर मैं आपको मैजिक वे दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहीं से आप देखना, एंड उसके बाद मैजिक वी की प्रायोरिटी, मैजिक वे में बैलेंस इम्बैलेंस, ये सब चीजें अभी डिटेल में बात करेंगे। आज कंप्लीट नहीं होगा, कल इसको फिर से कवर करेंगे। दो पूरा का पूरा क्लास लेना पड़ेगा हमें इसको कंप्लीट सीखने के लिए, एक बार में समझ में नहीं आएगा। तो अब शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक है। मान के चलते हैं यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। अब वी के ऊपर पहले बात कर लेते हैं। देखो वी क्या होता है, ये इस तरीके से आपका वी एक अल्फाबेट होता है, ठीक है, आपको पता है। अब इसको उल्टा हम लोग कैपिटल ए के फॉर्म में कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, मतलब कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर इस तरीके से हो सकता है, थोड़ा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से भी हो सकता है ना, थोड़ा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकते हैं, समझ पा रहे हो। लेकिन है तो क्या, वी ही है ना। उस वी को आड़ा तिरछा इधर उधर करके क्या कर रहे हैं हम लोग, अलग अलग तरीके से बस सेट कर रहे हैं, बट है क्या एक्चुअल में वो वी ही है। तो ये वी शेप ही पूरी की पूरी मार्केट का मेन बेस होता है, जो आपको समझना पड़ेगा। तो ये मेन बेस क्या होता है, चलो अब इसको डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ से। देखो मार्केट ऊपर गया था, नीचे आया, एक वी को कंप्लीट किया कि नहीं किया, एक वी को कंप्लीट किया, हुआ ना। अब देखो ये वाला लाइन, ठीक है, और ये ऊपर गया, इसने क्या करा, अगेन से एक वी को कंप्लीट किया कि नहीं किया, हुआ ना। अब अगेन से वो ऊपर गया, नीचे आया, अब आप देखो ऊपर गया, नीचे आया, और फिर ऊपर गया। तो देखो नीचे आके ऊपर गया, इसमें छोटा सा वी कंप्लीट हुआ, नीचे आके ऊपर गया, छोटा सा भी कंप्लीट हुआ, मतलब छोटे छोटे टारगेट्स है। जो हमने बात किया था ना जम्मू कश्मीर वाला, तमिलनाडु से, तो यहाँ पे छोटे छोटे जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु वाला एरिया, छोटे 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 छोटे। तो क्या करा, छोटे छोटे एरिया को कवर किया। अगेन से नीचे आया, ऊपर गया, फिर से इसने मैजिक भी कवर किया ऊपर साइड में। अब फिर से नीचे आया, ये देखो, और इसने मैजिक भी कवर किया। अगेन ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, इधर साइड में मैजिक भी कंप्लीट किया। ये इस तरीके से नीचे आया था, ऊपर गया, फिर से इसने एक बड़ी मैजिक भी कवर किया। अगेन ये हाई पॉइंट तक गया था, फिर ये नीचे आया, देखो अगेन से इसने मैजिक भी कंप्लीट किया। कहने का मतलब ये है कि पूरी की पूरी मार्केट में आपको मल्टीपल मल्टीपल क्या, हर बार आपको मैजिक भी मिलेगा। और वो मैजिक भी को कंप्लीट करना, मतलब कि टारगेट को कंप्लीट करना मस्ट है, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आप अभी देखोगे, और मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आए। ओके, चलो यहाँ पे फोकस करो, और ठीक है। अब आप देखो, इसको मैं बड़ी बड़ी मैजिक में बस बना के दे रहा हूँ, ठीक है, ये देखो, जिससे कि हौच पौच ना हो। अब आप देखो क्या हुआ, यहाँ पर एक वी कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से ऊपर गया अगेन से, ठीक है। ये देखो एक बड़ी मैजिक भी अपर साइड में कंप्लीट हुआ। अगेन से बात करते हैं इसका, ठीक है, लेट सपोज ये आपका इस तरीके से मैजिक भी कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको तो हो गया, अब एक और सिनारियो लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब एक बड़ी पिक्चर लेते हैं, ठीक है। एक बड़ी पिक्चर में क्या होगी, ये इस तरीके से हाई क्रिएट करेगा, मान के चलो ये है, ठीक है। और एक ये है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, एक वी को कंप्लीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वी शेप है कि नहीं है, या ट्राइंगल ले लो या वी शेप ले लो, जैसा भी है, बट है ना। उसके साथ साथ मैं आपको और दिखाता हूँ, ठीक है। अब और देखो आप, ठीक है, इधर देखो, ठीक है। अब यहां से क्या हुआ, अगेन से ऊपर गया था, मान के चलते हैं, अभी फिर से नीचे आया। तो नीचे आया तो ये वाला मैजिक भी तो कंप्लीट कर ही रहा है, ये इस तरीके से एक बड़ा सा मैजिक भी जो था वो आपको कंप्लीट कर रहा है, छोटे मैजिक भी को भी कंप्लीट करके दे रहा है। सेम इसी तरीके से नीचे आया, ऊपर गया, तो ये क्या करा, यहाँ पे आधा अधूरा मैजिक भी कंप्लीट किया, पूरा नहीं किया, ठीक है। तो अब आपको ये समझना है, ये मैजिक भी तो समझ में आ गया कि मार्केट का मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे कि अगर आप आगे और देखोगे, तो यहाँ पर भी आप लोग मल्टीपल देख लो, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखो ये नीचे आया,
ऊपर गया, ठीक है, अगेन नीचे आया, अगेन ऊपर गया, अगेन नीचे आया, अगेन ऊपर गया। क्या हो रहा है, मल्टीपल टाइम वी बन रहा है ना, उल्टा सीधा आड़ा तिरछा जैसा भी हो, बट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हर जगह पर मैजिक वी का फॉर्मेशन हो रहा है। अगेन से नीचे आया, ठीक है, इस तरीके से मैजिक वी कवर किया, अगेन ऊपर गया, इस तरीके से मैजिक वी कवर किया, अगेन नीचे आया था, इस तरीके से मैजिक वी इसने कवर किया, अगेन ऊपर गया था, मैजिक वी अपर साइड में कवर किया था, अगेन नीचे आया बड़ा फॉल देकर, ये देखो मैजिक वी इसने कवर किया यहाँ पर। तो ये क्या हो रहा है, हर जगह पर वी क्रिएट कर रहा है। अब इतना तो समझ आ गया कि चलो वी क्रिएट हो रहा है, लेकिन अब इस वी के कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या फिर मैं ये कहूँ कि प्रायोरिटी क्या होगी, इसको पहले अपन लोग समझते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे बैलेंस और इम्बैलेंस के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम बात करते हैं मैजिक वी की प्रायोरिटी कैसे सेट होती है इसके बारे में। इन केस 30 मतलब 10 मिनट के अंदर क्लास डिस्कनेक्ट होगा, रिकनेक्ट करना, ख्याल रखना सेम लिंक है, लिंक से आपको रिकनेक्ट करना है, ठीक है। तो अब आप लोग स्क्रीन पर फोकस करो, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैजिक वी की प्रायोरिटी। अब आप स्क्रीन पे फोकस करो, प्रायोरिटी कैसे सेट करते हैं पहले इसको देखो, समझो, यहाँ पे मान के चलते हैं, ठीक है। लेट सपोज हम अभी यहाँ पर है, ठीक है, हम मान के चलते हैं एक टारगेट हमारा ये वाला लाइन है, ऊपर वाला रेड लाइन, और एक टारगेट हमारा नीचे वाला लाइन, ये वाला लाइन है, ठीक है, मान के चलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक मार्केट है जो यहाँ से, चलो ये गिर गया था, यहीं से बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर उठता है, नीचे आता है, ठीक है, ऊपर उठता है, अगेन से नीचे आता है, और ऊपर उठ के इस तरीके से नीचे आके अभी यहाँ पर है, ठीक है, अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे है। अब आप लोगों को क्या लगता है कि इस मार्केट का टारगेट क्या होना चाहिए, या फिर मैजिक भी क्या होना चाहिए। क्योंकि हमें कंफर्म है कि मार्केट को इस ऊपर वाली लाइन को टच करना चाहिए, तो हमें ये तो कंफर्म है कि मार्केट का टारगेट ये ऊपर वाला मैजिक भी है, ठीक है, ये तो है, ये हमें कंफर्म है। लेकिन अब मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ, कंडीशन क्या होगा आप जरा समझो, है ना। हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट इस तरीके से ऊपर उठा, ठीक है, अब ये नीचे आ रहा है, ठीक है। तो अब आपको क्या लगता है कि ये जो नीचे आ रहा है, ये क्या इस मैजिक वी को पूरा इस तरीके से कंप्लीट करेगा क्या, आपको लगता है कि ये मैजिक वी को कंप्लीट करेगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, कर सकता है, करेगा ये अनिवार्य नहीं है, ये जरूरी नहीं है, बट कर सकता है। अब कर सकता है और करने में फर्क होता है, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है, एक में कर सकता है में कॉन्फिडेंस की कमी है, और करेगा ही में कॉन्फिडेंस है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो, जब मार्केट का टारगेट ऊपर साइड का है, मतलब कि तमिलनाडु से जम्मू कश्मीर जा रहा है, तो नीचे के साइड में मैजिक वी को कंप्लीट करना कोई कंपलसरी नहीं है, इसके लिए क्या, कोई कंपलसरी नहीं है कि ये नीचे की मैजिक वी को कवर करे। लेकिन अगर मैं यहीं पर ये कहूं कि अगर मार्केट अपर साइड में जा रहा है, तो लेट सपोज ये मार्केट यहां तक आया था, ठीक है, यहाँ पे, अब मार्केट यहां से ऊपर उठना शुरू होता है, तो क्या ये इसको पूरा कवर करेगा, क्या ये इसको पूरा कवर करेगा। तो इसको मैं कहूंगा यस, डेफिनेटली कवर करेगा। तो इसमें कॉन्फिडेंस है, पहले वाले में कॉन्फिडेंस नहीं था कि कर सकता है, लेकिन ये करेगा। कर सकता है और करेगा में बस इतना फर्क है कि एक में पूरा कॉन्फिडेंस है कि करेगा ही करेगा, क्यों, क्योंकि इसका टारगेट ऊपर के साइड है, और ऊपर के साइड जब मेन मैजिक वी का टारगेट होगा, तो उसके अंदर जितने भी सब मैजिक वी, छोटे छोटे मैजिक वी है ना, छोटे छोटे अंदर में, तो जो छोटे छोटे सब मैजिक वी है ना, उसके अपर साइड में कंप्लीट होने की हाई प्रोबेबिलिटी होगी, जबकि लोअर साइड में कंप्लीट ना हो, मतलब नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, ये समझ लो कि है भी और नहीं भी। तो हम नीचे के साइड मैजिक वी की कंप्लीटेशन पे कभी ट्रेड नहीं लेंगे, बट हाँ, ऊपर के साइड के मैजिक वी की कंप्लीटेशन पे जरूर ट्रेड लेंगे। अब ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब आपको यहाँ पर एक चीज और समझना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं क्या आपको कैंडल फॉर्मेशन बना के दूं, चलो मैं कैंडल फॉर्मेशन एक बार बना के देता हूं आपको, ठीक है। जरा आप समझने की कोशिश करना, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको, ठीक है। मान के चलते हैं ये आपका टारगेट था, ये वाला लाइन, ये जो रेड वाली लाइन है वो आपका टारगेट है, ठीक है। अब लेट सपोज एक कंडीशन लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ से ग्रीन कैंडल कुछ इस तरीके से आपको बनना हुआ शुरू हुआ, ठीक है। अब हम मान के चलते हैं कि यहाँ से एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो गया, लेट सपोज, ठीक है। एक रेड कैंडल का, एक नहीं दो तीन रेड कैंडल हमारे इस तरीके से बन गया, ठीक है। अब आप जरा समझने की कोशिश करना, जब यहाँ से रेड कैंडल बना, ठीक है, अब यहाँ से ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुआ अगेन से, तो ये ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुआ, तो ये ग्रीन कैंडल इस पर्टिकुलर पॉइंट को कवर करने के लिए जरूर आएगा, क्योंकि अपर साइड में मैजिक भी है, तो ये छोटे वाले मैजिक वी का टारगेट कंप्लीट करने के लिए मार्केट जरूर जाएगा और इस तरीके से ग्रीन कैंडल बनाएगा। ये पहला कंडीशन जो मैंने अभी आपको समझाया। दूसरे कंडीशन की बात करते हैं, ये इस तरीके से ग्रीन बना। अब आप जरा ध्यान से समझो यहाँ पर, ठीक है। हमने क्या देखा, इस तरीके से अब फिर से रेड कैंडल हमने कुछ फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है।
मान के चलते हैं यहाँ पर ये मैजिक भी कवर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से फिर से ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन शुरू करते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज, ठीक है, इस तरीके से ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन शुरू हुआ। अब आप जरा दो कंडीशन समझो। आप लोगों ने यूट्यूब में अक्सर देखा होगा जहां पर आपको कहते हैं लोग कि भाई जब भी मैजिक भी कंप्लीट होता है ना, रिवर्सल आपको मिलता है। तो उसके भी एक लॉजिक होता है कि मार्केट में मैजिक वी की प्रायोरिटी किस साइड है उसके हिसाब से रिवर्सल देता है। अब देखो, मार्केट में मैजिक वी ऊपर की ओर है, टारगेट ऊपर के साइड है, तो ऊपर के साइड जाना चाहिए। तो वैसे केस में ये नीचे के साइड मैजिक भी कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, ये वाला देखो कंप्लीट हुआ ना ये। अगर मैं आपको ड्रॉ करके दूं तो आप यहाँ से देख सकते हो कि एक वी का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ, ये देखो एग्जैक्टली हुआ। तो ये कंप्लीट हुआ और कंप्लीट होने के बाद रिवर्सल भी दिया। तो अब आपको ये समझना है कि कब मैजिक वी कंप्लीट होगा तो मैं रिवर्सल का ट्रेड लूंगा, और कब मैजिक वी कंप्लीट होगा तो रिवर्सल का ट्रेड नहीं लेना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है देखो, जब मार्केट अपसाइड का हो, मतलब मेन टारगेट ऊपर के साइड का हो, और नीचे के साइड अगर मैजिक भी कंप्लीट होता है तो मैं रिवर्सल का ट्रेड प्लान करूंगा। क्या मैंने बोला, जब मार्केट में मेन मैजिक वी का टारगेट अप साइड का होगा तो नीचे के साइड जो मैजिक वी कंप्लीट होगा उसमें ही रिवर्सल का ट्रेड लूंगा। लेकिन अगर मार्केट का टारगेट अप साइड का ही है तो यहाँ पर भी तो मैजिक भी कंप्लीट हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू यूट्यूबर्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो यहाँ पे एक रिवर्सल का ट्रेड बनना चाहिए। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर आप फेल हो जाओगे अगर आप रिवर्सल का ट्रेड लोगे तो। चूंकि मार्केट का टारगेट अप साइड का है और इसका मेन टारगेट ये वाला लाइन है, ये जो लाइन है ये है, तो ऐसे केस में यहाँ पे रिवर्सल देना इसके लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। क्या मैंने कहा, यहाँ पे इसको रिवर्सल देना कोई जरूरी नहीं है, इसीलिए इसको ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। तो अब आप ये समझो कि कौन से मैजिक वी की कंप्लीटेशन पे ट्रेड लेना है और कौन से मैजिक वी की कंप्लीटेशन पे ट्रेड नहीं लेना है, कौन से मैजिक भी रिवर्सल पे ट्रेड लेना और नहीं लेना, उसको आप डिटेल में समझो। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ इसको हटा के, ठीक है। अब आप देखो, लास्ट है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखो, जब मार्केट का टारगेट ऊपर की साइड हो, इस तरीके से जब मार्केट अप साइड में जा रहा हो, तो अप साइड में मेन टारगेट ऊपर के साइड का है, तो वैसे केस में क्या होगा, इस तरीके से आया, नीचे गया, अब यहाँ से ऊपर जा रहे तो मैजिक वी की कंप्लीटेशन अपर साइड में मैं ट्रेड लूंगा कंटिन्यू अप का। लेकिन जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो लोअर साइड में मैजिक भी कंप्लीटेशन पे कोई ट्रेड प्लान नहीं करूंगा, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 है कि जब मार्केट में मैजिक भी का टारगेट ऊपर के साइड का होगा तो लोअर साइड में जो भी मैजिक भी कंप्लीट होगा मैं वहां पे रिवर्सल का ट्रेड प्लान कर सकता हूं। लेकिन अपर साइड में जो भी मैजिक भी कंप्लीट होगा वहां पर मैं रिवर्सल का ट्रेड कोई प्लान नहीं करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको अपने दिमाग में बिठा के रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेके रख लो। अब हम लोग क्या करेंगे, डाउन साइड में समझेंगे। अभी तो मैंने अप साइड का बताया, उसमें दो कंडीशन। कंडीशन नंबर 1 मैंने कहा कि कहाँ पर मैजिक भी बैक टू बैक कंप्लीट होगा उस पर ट्रेड लेना और कहाँ पे नहीं लेना है, ये चीजें मैंने समझा दिया। और एक है कंप्लीट होने के बाद रिवर्सल की बात कर रहे हैं, कहाँ पे लेना और कहाँ पे नहीं लेना है। तो ये चीजें आपको समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग अगर आप करने जा रहे हो तो इसके बिना आप मार्केट एनालिसिस नहीं कर पाओगे। ये मेन चीज है, डायरेक्शन जब आप समझ पाओगे तभी आप एक अच्छा ट्रेड ले पाओगे, ठीक है। तो इतना अभी मैंने आपको समझा दिया। अब हम क्या करते हैं, मीटिंग हमारा डिस्कनेक्ट होगा, आप लोग सेम लिंक से कनेक्ट करना, तुरंत रिकनेक्ट करना, फिर हम लोग आगे डाउन साइड के लिए डिस्कस करेंगे। अभी अप साइड के मैजिक वी के ऊपर बात किए थे, अब इसी को डाउन साइड के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो फिर मीटिंग डिस्कनेक्ट होगा, तुरंत सेम लिंक से फटाक से रिकनेक्ट करना, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए ख्याल कनेक्ट करना तुरंत सेम लिंक से, ओके।